मान के चलो अभी आसपास आपने देखा गेहूं की फसल है और गेहूं बोए हुए हैं, तो गेहूं की जो ये फसल है अभी किसान अपनी फसल बेचने के लिए जाएगा, अपनी फसल बेचने जाएगा तो गेहूं का एमएसपी इस बार सरकार ने तय किया 2585 रुपये क्विंटल। अच्छा, अब सोचिए आपकी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है या नहीं है? राजस्थान सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि वो गेहूं के लिए 150 रुपये अतिरिक्त देगी एमएसपी के अलावा। अच्छा, हम यूपी निवासी यूपी में गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर हैं, लेकिन आपको स्टेट बोनस कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को। अच्छा, अब जिस सिकंदराबाद में हम खड़े हुए हैं, यहाँ समझिए कि एक तो ये जिला गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है बुलंदशहर, और हमारी जो तहसील है ये जिले में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर जो गेहूं हमने देखा आपका उत्पादित होता है उसके लिए 3 खरीद केंद्र बनेंगे। इतनी भीड़ होगी गेहूं बेचने के लिए कि आप अपना गेहूं नहीं बेच सकते। फिर वो बोलेगा दाना छोटा है जी, आपके गेहूं सड़े हुए हैं, बारिश की वजह से दाने ऐसे हो गए हैं। तो किसान अपना जो गेहूं है वो 2200-2300 रुपये क्विंटल में बेच देगा। और गेहूं का रेट कितना था? 2585। राजस्थान सरकार दे रही है 150 रुपये अतिरिक्त, यानी 150 रुपये तो हमारे वो मारे गए कम से कम। और 200-300 रुपये क्विंटल के हमारे कौन से मारे गए? जो इन बिचौलियों ने खा लिए, कालाबाजारी के चलते हुए। तो हम लोगों से ये बोलेंगे कि बुलडोजर इन कालाबाजारी करने वाले लोगों पर क्यों नहीं चल रहा है? 3 क्रय केंद्र क्यों हैं सिर्फ पूरे? अगर हम इतने बड़े ब्लॉक की बात, ये सारा मुद्दा उठने वाला है। हाँ, सब पे बात करें, लेकिन आपने जरूरत है उस सब की। जब आप पढ़ेंगे, इसको कहते हैं, एक होता है कि आप जागृत होके जी रहे हैं, एक है कि आप अंधे होकर जी रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस देश का जो युवा है वो अंधे होकर के जिए, किसी की बातों को वैसे ही मान ले, मेरी बातों को भी ऐसे ही ना माने। लेकिन अगर फैक्ट है तो आपको अपनी आवाज़ें उठानी होंगी। तो मतलब होता है, देखिए ऐसा था कि 2022 का आप मैनिफेस्टो पढ़िए बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का भी पढ़िए। उसने कहा कि गेहूं को हम जो है एमएसपी पर खरीद को बढ़ाएंगे, यानी कि उन्होंने कहा है कि हम आपको कोई रेट देंगे, इस तरह की बात नहीं, बस एमएसपी पर खरीद को बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था C2+50 फॉर्मूले पर हम किसानों को फसल का दाम देंगे। C2+50 क्या है? इसमें कोस्ट जितनी भी आई है, स्वामीनाथन फार्मूला था, कोस्ट जितनी भी आई है उसमें 50% जो आपका लागत है, मान के चलिए जो भी आपकी कोस्ट आ चुकी है, खाद की, बिजली की, पानी की, ट्रैक्टर की, उससे कम से कम उस सब को देखते हुए 50% आमदनी किसान को होनी चाहिए। तो ये फार्मूला था। अब लोग अवेयर नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा? और उन्होंने समाजवादी पार्टी ने साफ साफ लिखा कि हम ऐसे फसल का दाम देंगे, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया और धर्म जाति में बट करके वोट दे दिया। अब वोट दे दिया तो अब किसान, अच्छा मैंने अभी प्रकाश डालना चाहूँगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर। अभी मैंने बताया आपको कि किसान को आपका 150 रुपये वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? राजस्थान दे सकता है तो हमारा स्टेट इतना कमजोर है कि नहीं दे सकता? दे सकता है। और साथ में किसान ने बेचा अपना गेहूं 2200-2300 रुपये क्विंटल में, तो 200-300 रुपये का लॉस वहाँ हो गया। तो एक क्विंटल पर कितने रुपये का लॉस हो गया? 400-500 रुपये का। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ 1 बीघे में, जो ये भूमि है उत्तर प्रदेश की, इसमें 3.5 क्विंटल से लेकर के 4 क्विंटल 1 बीघे में गेहूँ हो जाता है। तो जिस किसान का 1 बीघे में 4 क्विंटल, आप मान लीजिए 500 रुपये का सरकार की वजह से उसको घाटा हुआ, तो 1 बीघे में कितने रुपये घाटा हुआ? 2000 रुपये का। और किसी किसान के पास अगर 5 बीघे भी जमीन है तो कितना घाटा हुआ? 10,000 रुपये का। अब तुमको हमने लौटा दिए 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से। वो पैसा आपका था, मतलब जो पैसा आपका था, जो सरकार को आपको देना चाहिए था, किसानों को देना चाहिए।